नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून को लेकर बड़ा बयान दिया, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल का जिक्र किया और ये कहा कि 2013 में जो वक्फ कानून बनाया गया था वो कुछ पर्टिकुलर मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुश करने की कोशिश थी। वहीं दूसरी तरफ दुबई के शेख से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भेंट में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक दिया। और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि उसके बारे में वो दुबई के शेख को बताते हुए भी नजर आए, जिसके बाद सोशल मीडिया में इस वीडियो की चर्चा हो रही है और लोग ये कह रहे हैं कि अपने वास्ट कल्चर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी, अगर आप कहेंगे कि डबल थॉट्स के, बिना किसी, आप कह सकते हैं कि जो है अलग तरीके से इसे लिए, पूरी तरीके से दुनिया के सामने इसे दिखा रहे हैं, दुनिया के सामने इसे उजागर कर रहे हैं और अनअपोलोजेटिक सनातनी के तौर पर नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वक्फ कानून को लेकर कहा है, इस मामले पर भी तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही है। तो ऐसे में ये पूरा माजरा क्या है, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर वक्फ कानून को लेकर ऐसा क्या कहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चैनल के, आप कह सकते हैं कि समिट में गए हुए थे, राइजिंग इंडिया समिट 2025, जिसके मंच से उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने वक्फ कानून पर कमेंट के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी बहस शुरू हो गई है। भाजपा ने इसे उकसाने वाली लॉबी के खिलाफ मजबूत जवाब करार दिया है, जबकि विपक्ष ने इसे कानून को विभाजनकारी बताया है। विपक्ष को दरअसल घेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1947 में देश के विभाजन के पीछे यही रवैया था, जब कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कट्टरपंथी विचार को बढ़ावा दिया, जबकि आम मुसलमान इस पर सहमत नहीं थे। आम मुसलमान और उनके बीच गरीब पिछड़े लोगों को केवल उपेक्षा, शिक्षा का अभाव और बेरोजगारी ही मिली, जबकि कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की बलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2013 में बनाए गए वक्फ कानून से यह भ्रम पैदा हुआ कि यह अधिनियम संविधान के ऊपर है। ये कानून न्याय के लिए था, लेकिन ये डर का स्रोत बन गया। संशोधित कानून समाज और मुस्लिम समुदाय के हित में है। उन्होंने संसद को इस शानदार कानून को लागू करने के लिए बधाई दी और कहा कि संसदीय इतिहास में दूसरी सबसे लंबी बहस हुई। भारत ना तो झुकने वाला है और ना ही रुकने वाला। पीएम मोदी ने इस दौरान यह भी कहा कि उनकी सरकार ने इस साल के पहले 100 दिनों में अपनी नीतियों के साथ संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। भारत अब ना तो झुकने वाला है ना ही रुकने वाला है। तेज विकास के लिए शांति, स्थिरता, सुरक्षा बहुत जरूरी है। सरकार ने आतंकवाद, नक्सलवाद पर भी लगाम लगाई है। जैसे कि आपने सुना, उन्होंने बताया कि इस तरीके से जम्मू कश्मीर में भी मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और संवेदनशीलता दिखाई है। 2025 में 100 दिन 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। जो लोग सोचते थे कि भारत धीमी और स्थिर गति से चलेगा, वो तेज और निडर भारत को देख रहे हैं। इन 100 दिनों में उनकी सरकार की ओर से लिए गए फैसले में युवाओं की आकांक्षाएं प्रतिबिंबित हुई है, जिसने भविष्य के लिए मजबूत नींव भी रखी है। विपक्षी दल पीएम मोदी के बयान की आलोचना करते नजर आए। पीएम मोदी के बयान के बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एआईएम के भी जो नेता हैं, उन्होंने भी इसके जो है मुस्लिम समुदाय के से खिलाफ बताया। तेलंगाना से कांग्रेस से एमएलसी अडनायकी दयाकर ने कहा कि मोदी भारत के पीएम है, लेकिन वे हमेशा धर्म, क्षेत्र, जाति और लिंग के नाम पर लोगों को बांटते हैं। अब वे मुसलमानों को भी बांटना चाहते हैं। ये कानून हिंदू मुस्लिम के साथ साथ मुस्लिम समुदाय को भी विभाजित करता है। वह इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा, जरा सुनिए। प्रधानमंत्री को ये समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस ने हर वर्ग के संतुष्टिकरण का काम किया है, तुष्टिकरण का काम कभी नहीं किया। उस दिन शायद उनको सरकार चलाना आ जाएगा। कांग्रेस संविधान के रास्ते पे चली, आगे भी चलेगी। भारतीय जनता पार्टी शुरू से, संघ के दिनों से, जनसंघ के दिनों से, हिंदू महासभा के दिनों से संविधान के खिलाफ रही, आज भी खिलाफ है। सर, जो 2 पन्नों का प्रस्ताव कल कांग्रेस ने पास किया हमारे सरदार के नाम से, इस प्रस्ताव का क्या ऑब्जेक्ट कांग्रेस पार्टी मानती है? क्या सरदार पटेल के विचार के माध्यम से भाजपा से सत्ता वापस? सरदार महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, इन्हीं के रास्ते से आज़ादी मिली है और इन्हीं के रास्ते से देश को हमेशा दिशा मिली है, आगे भी मिलेगी। कल आपने सर देखा मुर्शिदाबाद में भयंकर पथराव हुआ है, पुलिस और वक्फ बिल के विरोध में जो प्रदर्शनकारी। जो मकसद भारतीय जनता पार्टी का था, हमेशा से था, कैसे समाज में भेद पैदा करने, विवाद पैदा करने,
उसमें वो सफल होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो जैसा कि आपने सुना, पवन खेड़ा ने इसे लेकर बकायदा एक पोस्ट भी किया था और उन्होंने लिखा था कि जिस दिन मोदी जी को समझ आ जाएगा कि कांग्रेस संविधान के रास्ते में हर वर्ग के संतुष्टिकरण की राजनीति करती है, शायद उन्हें सरकार चलाना आ जाएगा। ये बात नफरत की शाखाओं पर नहीं सिखाई जाती है। वहीं सपा के प्रवक्ता अमीक जमई ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में भारत डूब रहा है, उभर नहीं रहा। 25 करोड़ मुसलमानों को हिंद महासागर में नहीं डुबाया जा सकता। काले कानून में शिया इमाम बाड़ों मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर कब्जा नहीं किया जा सकता। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर आरजेडी के जो नेता हैं उनका भी बयान सामने आया है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी के जो एमएलसी हैं अब्दुल बरी सिद्दीकी, उनका भी सामने है। क्या कुछ कह रहे हैं सर? ये प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर ये कहा है कि ये कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए गठबंधन और तुष्टा की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो यूपीए गठबंधन है वो तुष्टा की राजनीति कर रही है वक्फ संशोधन बिल पर, वो प्रधानमंत्री ने कहा। अच्छा, अब वो कौन राजनीति कर रहे हैं? रामराज की। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस का देन है बहुत सारी चीज़ों का। मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का जो योगदान है, उनकी पार्टी का, उनके सांस्कृतिक संगठन का रोल है क्या? तो मतलब एक है ना, मैंने ही खूनों से गुलशन को सींचा, अब मेरे ही फसाने में मेरा नाम नहीं है। तो ये जो है नया इतिहास लिखना चाहते हैं, तो नया इतिहास लिखिए, कोई रोके हुआ है? कि सर कल वक्फ संशोधन बिल का वो कल से लागू कर दिया गया है देश में। कल से मंजूरी मिल गई है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। ऐसा है कि सत्ता आती है और जाती है, और ये जो कोई लोग भ्रम पाल लिया है कि सत्ता जो है अजर और अमर है, वो नहीं है। कांग्रेस जैसी पार्टी जो आज़ादी की लड़ाई का अगुआ पार्टी थी और एक तरह से आंदोलन में शहादत देने का उनका इतिहास है, मतलब आज़ादी की लड़ाई में उनको भी जाना पड़ा था। इसी तरह का कानून जो है इमरजेंसी में लागू हुआ था, समझा कि नहीं, तो जाना पड़ा था उनको। इनको भी आज न कल जाना है, मगर जो सत्ता में रहता है उसको लगता है कि हम जो हैं वही का जो वाक्य है अकाट्य वाक्य होता है, मगर जब सत्ता चली जाती है तब लोगों को गलती का एहसास होता है। इनको भी गलती का एहसास कराएगी भारत की जनता। भारत में सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, समझा। तो आज़ादी की लड़ाई में भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे लोग। इस मुल्क को तरक्की की दिशा में ले जाने में भी सारे संप्रदाय के लोगों का रोल रहा है। तो साफ तौर पर आपने सुना, उन्होंने कांग्रेस काल की बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कुछ काम तो किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार मुस्लिम के खिलाफ जो है चीजें कह रहे हैं। वो देश की तरक्की के बारे में बात नहीं करते हैं, अन्य मुद्दों के बारे में बात नहीं करते हैं, वो जाति, धर्म और व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते हैं, जो कि सही नहीं है। वहीं सौरभ भारद्वाज भी इस मुद्दे पर बोलते नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज, सुनिए। गलत है। एक दूसरा मामला है वक्त पे जो पास हो गया था, कानून बन चुका है राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये बदलाव के लिए ज़रूरी कदम था। एक तरह से जो अभी तक खामियां चल रही थी कांग्रेस ने यूपीए सरकार के दौरान में जो पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट किया गया, उसे खत्म करने का कदम। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी से बड़ा करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ। आज देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। एक दिन में भारत के मिडिल क्लास ने 14.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा खाया है, 14.5 लाख करोड़ का। पूरी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री के मित्र ट्रंप को लेके हाहाकार मचा हुआ है, और प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी वक्फ में लगी हुई है। कौन मीट खा रहा है, कौन मच्छी नहीं खा रहा है, कहाँ शराब की दुकान खुली है, कब बंद हो गई, इन चक्करों में लगे हुए हैं।
उनको देश ने बड़े कामों के लिए जो है मैंडेट दिया था, कम से कम उन कामों को करें। ये सौगाते मोदी है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी सेशन अटेंड नहीं किया पार्लियामेंट में जब इस पर चर्चा हो रही थी। जब हमारा संविधान हमें ये स्वतंत्रता देता है कि हम अपने अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, अपने तरीके से, अपने धर्म के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, तो ये संशोधन क्यों? इसका सिर्फ एक ही मकसद है, ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड पर भाजपाइयों को बिठाएं और वक्फ की सारी प्रॉपर्टी को हड़प लें और अपने पूंजीपति मित्रों में बांट दें। आज ये वक्फ प्रॉपर्टी के साथ ऐसा कर रहे हैं, कल ये यही स्कीम गुरुद्वारे की प्रॉपर्टी के साथ करेंगे और मंदिर की प्रॉपर्टी के साथ करेंगे। आई होप सुप्रीम कोर्ट में जो इतनी सारी याचिका डली हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान भी शामिल हैं, आई होप कि जल्दी उन पिटिशंस की सुनवाई हो और इस हिस्टोरिक रॉन्ग को करेक्ट किया जाए। तो सौरभ भारद्वाज का बयान भी सुना आपने। अब इसी के साथ बात कर लेते हैं दुबई की। तो दुबई के जो क्राउन प्रिंस है और यूएई के डिप्टी प्रधानमंत्री हैं शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में दुबई के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत यूएई के रिश्ते को नए आयाम देने के लिए कई समझौते हुए। भारत और यूएई के बीच वार्ता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। इसके बारे में उन्होंने ये कहा कि दुबई के शहजादे शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मिलकर खुशी हुई। दुबई ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह विशेष यात्रा हमारी गहरी मित्रता की पुष्टि करता है, भविष्य में भी मजबूत सहयोग का मार्ग प्रशस्त करती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी और अल मखतूम ने रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भारत यूएई संबंधों को मजबूत करने में दुबई की अहम भूमिका पर चर्चा की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दुबई के शहजादे से मुलाकात की। विदेश मंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जो है दुबई के शहजादे से मुलाकात की और उसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर जो है चर्चा की। भारत की पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान उनका स्वागत जमकर किया गया और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें काफी ज्यादा खुशी है, भारत आकर उन्हें काफी कुछ देखने के लिए मिला। इस वक्त सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आ रहा है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दुबई के जो क्राउन प्रिंस है उन्हें महाराणा प्रताप के जो घोड़े हैं चेतक, उनका एक रेप्लिका जो है देते नजर आ रहे हैं और इसके बारे में उन्हें बताते भी नजर आ रहे हैं, जिसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राणा संघा के बारे में कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए उलट पुलट बयान देते हैं, तमाम चीजें कहते हैं, लेकिन वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भारत की पुरानी विरासत को बड़े ही गर्व के साथ जो है दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि महाराणा प्रताप का एक बहुत बड़ा रोल जो है मुगलों को देश से भगाने, मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का रहा है। एक बहुत लंबे समय तक जो है उन्होंने जंग लड़ी और मुगलों के खिलाफ जो है उन्होंने एक आंदोलन छेड़ रखा था जो लंबे समय तक उन्होंने किया और उसमें उनका सहयोग करने में उनका जो घोड़ा था चेतक, वो बहुत बड़ा एक अहम रोल निभाता था। और एक तरह से अगर आप कहेंगे कि चेतक को लेकर काफी कहानियां बनी, सुधांशु त्रिवेदी भी कई बार इसका जिक्र अपने भाषणों में कर चुके हैं और ऐसे में जो दुबई के क्राउन प्रिंस हैं उन्हें चेतक तोहफे में देना और साथ ही साथ इसके बारे में उन्हें बताना, समझाना, भारत की समृद्ध विरासत को देश और दुनिया के सामने गर्व के साथ रखना है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम बयान आपने सुने हैं और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। नवकार महामंत्र का एक दर्शन विकसित भारत के विजन से जुड़ता है। मैंने लाल किले से कहा है, विकसित भारत यानी विकास भी, विरासत भी। एक ऐसा भारत जो रुकेगा नहीं, ऐसा भारत जो थमेगा नहीं। जो ऊंचाई छुएगा लेकिन अपनी जड़ों से नहीं कटेगा। विकसित भारत अपनी संस्कृति पर गर्व करेगा,